अहम तरीन हलकों में ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई है। बहुत सी जगहों पर यह बात डिस्कस होना शुरू हो गई है। गैर मुल्की सफीरों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में यह बात कहना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी लीडर कैदी नंबर 804 है। इन्होंने हुकूमत से भागने की तैयारी कर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हमेशा मेरे चैनल को देखा और मेरी हिम्मत बढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खबरें देता हूं वो मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे चलने वाली खबरें इस बात की तस्दीक हैं कि मैंने कल ही कहा था कि बड़ा फैसला एक आने वाला है और लियाकत चट्टा साहब की शक्ल में एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान हो गया। अभी मैं आपको जो खबरें देना चाह रहा हूँ ये बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम असल हकायक आवाम तक पहुँचा सकें, जिसमें आपकी मदद इंतहाई जरूरी है। आज 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहली खबर है कि बहुत से हलकों में यह बात बावर हो गई है कि ऑप्शन सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी खबर डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ ने कल जाती उमरा में क्या हदायत जारी की, हुकूमत से भागने की तैयारी क्यों हो रही है। और तीसरी खबर, लियाकत चट्टा किसका लाडला है, ये मैं आज आपको बताना है बमा तस्वीर। गौर से आखिर तक इस वीलॉग को सुनिएगा, देखिएगा। अहम तरीन हलकों में यह बात डिस्कस होना शुरू हो गई है। बहुत सी जगहों पर यह बात डिस्कस होना शुरू हो गई है। गैर मुल्की सफीरों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में यह बात कहना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी लीडर कैदी नंबर 804 है। पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों में सबसे मकबूल तरीन लीडर कैदी नंबर 804 इमरान खान है। यह बात अब रोजे रोशन की तरह बिल्कुल अया हो गई है। इस बात को अब हर दूसरा शख्स मान रहा है, चाहे उसका तल्लक किसी सियासी जमात से है, चाहे उसका तल्लक किसी भी जगह से है, वो इस मामले पर खुलकर बात कर रहे हैं। इसके बाद कई थिंक टैंक्स, कई अहम तरीन अफराद, कई अहम तरीन जगहों पर अहम तरीन होने वाली मीटिंग्स में यह बात सामने आ रही है कि इस वक्त पहली और आखिरी चॉइस अगर कोई बनती है तो वो इमरान खान है। मुल्की मौशियत के लिए बैरून ममालिक से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के लिए भारी इन्वेस्टमेंट के लिए और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम यानी सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इमरान खान का होना, चाहे वो इक्तदार में हो, चाहे वो इक्तदार की हमायत करे, चाहे उसका नामजद शख्स इक्तदार के ईवानों पे मौजूद हो, यही आखिरी ऑप्शन है। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ अरसा पहले तक इमरान खान का नाम टीवी पर चलना सख्ती से मना था। आज अली मीन गंडापुर ने इमरान खान की तस्वीर को पकड़कर तकरीर की है। आज कोई टीवी टॉक शो ऐसा नहीं है जिस पर इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता, तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया जाता, कोई ऐसा अपोजिशन का, हुकूमत का
कोई ऐसा मीडिया टॉक, कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिस पर इमरान खान डिस्कस ना होता हो। तो जिसके बाद ये बात तो साबित हो गई है कि 13 जमातें एक तरफ और एक शख्स जेल में बैठकर इंतहाबी निशान छीन जाने के बावजूद भी, नंबर 2 उसकी जो लीडरशिप है उसके भी ना होने पर, नंबर 3 लीडरशिप भी ना होने पर, इसके बावजूद भी वो जीतता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन सिर्फ इमरान खान है। ये नोट कर लीजिएगा, आखिरी ऑप्शन सिर्फ इमरान खान है। और इस पर आपको आने वाले दिनों में बड़ा अपसेट नजर आएगा, बड़ी खबर मिलेगी। नवाज शरीफ की जाती उमरा मीटिंग में नवाज शरीफ ने यह वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर नून लीग ने, यह मैं आपको हर बता रहा हूं, अगर नून लीग ने अपनी सियासत को, अगर नून लीग ने आइंदा इलेक्शन में अपने आप को ठीक रखना है तो वफाक की हुकूमत का हिस्सा ना बने, क्योंकि जो हालात आ रहे हैं इन हालात में सब कुछ वफाकी हुकूमत के गले पड़ेगा। इन हालात में सब कुछ वफाकी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। आइंदा इंतखाबात में वफाकी हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात आएंगी और जिसका मलबा सीधा वफाकी हुकूमत पर और मुस्लिम लीग नून पर पड़ेगा। नवाज शरीफ की तरफ से यह कहा गया है कि अगर तमाम सियासी जमातें इस हुकूमत का हिस्सा बनती हैं तो फिर नून लीग हुकूमत करे, नहीं तो ये घंटी किसी और के गले में बांध दी जाए। यानी नून लीग हुकूमत से भागने की तैयारी कर चुकी है। अब लियाकत जद्दा की तरफ से आज के बयान के बाद बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़ा ही शोर मचा है। नून लीग ने उसे ज़हनी मरीज, मौजूदा हुकूमत ने ज़हनी मरीज, और भाई ज़हनी मरीज को फिर क्यों लगाया? किसी ने कहा जनाब हम तो, बल्कि नून लीग के अब्बासी साहब ने कहा कि हम तो इसे अपने दौर में लगाते ही नहीं थे। ये एक तस्वीर है हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ लियाकत चट्टा साहब की। तो ये बताएंगे कि जब हमजा साहब वजीर आला थे और लियाकत चट्टा साहब उस वक्त इनके साथ थे, तो उस वक्त क्यों लगाया गया था? उस वक्त क्या इनको लियाकत चट्टे की ज़हनी हालत का पता नहीं था? उनकी करप्शन के, जो मुबैना करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, उसका इल्म नहीं था? तो इनका झूठ तो इसी तरह पकड़ा गया है। सुनने में आया है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में ऐसा धमाका खेज काम होने जा रहा है कि नून लीग अपनी उंगलियां दांतों के नीचे लेकर देखती रह जाएगी कि क्या हो गया। वो क्या होगा बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।